बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करेंगे जो रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट है, सबसे बड़ा वर्ल्ड वाइड एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है अफ़गानिस्तान में, यूएस और अफ़गानिस्तान के दरमियान में। इसके बारे में पर्टिकुलरली अगर बात करते जाएं तो एट द मोमेंट यूएस ने अपनी जो सबसे बड़ी एयर बेस थी बगराम एयर बेस, उसको खाली कर दिया है अफ़गानिस्तान से, और रात के अंधेरे में वो दुम दबा के भाग गए हैं अफ़गानिस्तान से। अच्छा, इस तरह भागना और ये सारे मामलात को छोड़ना कुछ उनकी मजबूरी थी, कुछ उनकी स्ट्रेटजी का पार्ट था। अब रिमेनिंग कुछ फोर्सेस मौजूद हैं अफ़गानिस्तान में, वो जो यूएन की तरफ से ऑलरेडी अफ़गानिस्तान में तैनात है। इंडियन फोर्सेस हैं, टर्किश ब्रिटिश फोर्सेस थी, वो भी अभी ऑलमोस्ट, क्योंकि तालिबान का कब्ज़ा पूरे अफ़गानिस्तान में बहुत ज़्यादा डोमिनेंट करता जा रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता से निकलना शुरू हो गए हैं। ये तो एक मामला थी। इससे जो सीधी सीधी बात समझ आती है जी, वो शायद हमें ये समझ आती बीइंग अ मुस्लिम, क्योंकि अफ़गानिस्तान भी एक मुस्लिम कंट्री है जी, ये मुसलमानों की फतह है, ये इस तरह के मामलात हैं। ये स्टोरी इस साइड से नहीं है, आप किसी तरह से इसको इस तरह से कैश कर सकते हैं कि मैं भी कहूँ जी मुसलमान जहाद कर रहे थे, बड़ा अच्छा है, ये तो एक बड़ी अच्छी बात है, समझ आ जाएगी आपको। अगर ऐसी सिंपल बात हो फिर तो और चाहिए कि एक्चुअली ऐसा है नहीं। बात यह है कि अमेरिका ने अपना पूरा फ़ायदा लिया अफ़गानिस्तान से, ठीक है। वो फ़ायदा वर्ल्ड वाइड डोमिनेंसी शो करने के हवाले से था, इंटरनेशनल ब्रांड्स को साथ लगाने से था, तजारत के हवाले से था। वो कुछ नुकसानात भी अफ़गानिस्तान, बिलियंस ऑफ डॉलर्स अफ़गानिस्तान ने सिर्फ जंग में ज़ाया कर दिए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स अफ़गानिस्तान ने अफ़गानिस्तान की रिकन्स्ट्रक्शन पे लगाए, जो वो भी नहीं हो सकी, नॉर्मल हालात नहीं हो सके, नुकसानात भी बहुत ज़्यादा हुए। एक्चुअली अमेरिका को फ़र्क इसलिए नहीं बहुत ज़्यादा पड़ा कि अमेरिका तो मामा था सबका, सुपर पावर जिसको हम कह रहे हैं, तो वो अकेला तो लड़ नहीं रहा था, सारे उसके साथ थे। तो अभी 20 साल उन्होंने एफर्ट्स करके कहा जी इससे जान छुड़ाओ। एक हवाले से एक गरीब, और आप कह सकते हैं कि ऐसे लोग उसके साथ लड़े हैं जिनको हम तालिबान कहते हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, या जो बैक एंड से पूरी दुनिया की उनको सपोर्ट नहीं है। खैर, उनके भी तालिबान काफ़ी ज़राए से पैसे कमाते हैं, शायद लोग समझते हैं कि पता नहीं क्या इशू है। सबसे बड़ी उनकी जो अर्निंग है वो ड्रग्स के हवाले है, ड्रग्स सेल करते हैं। फिर दूसरे नंबर पे वो टैक्स कलेक्शन का उनका एक सिस्टम है, कोई तजारत का भी उनका मामलात हैं, जो मिनरल्स हैं वो सेल करते हैं डिफरेंट स्टेट्स को। है, लीव दैट, वो जहाँ जैसे भी जो भी कर रहे हैं, लीव दैट। दूसरी तरफ आते हैं, अमेरिका ने अपनी सारी एफर्ट्स करके देख ली, उनको पता चल गया कि तालिबान को तो हम हरा नहीं सकते, तो उन्होंने 80s वाली पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश की कि पाकिस्तान पे प्रेशर बढ़ाया और कहा जी हम ऐसा करते हैं कि जो 80s वाली की पाकिस्तान को लड़ाते हैं। अब हमारे यहाँ 80s में क्या हुआ था, हमारे यहाँ एक मिसकंसेप्शन पाई जाती है कि हमने जिहाद करके सोवियत यूनियन को तोड़ दिया, हम बड़े बहादुर थे। मतलब ये सारे मुस्लिम्स की बात है ना, पाकिस्तान इन्वॉल्व था, पाकिस्तान की आर्मी इन्वॉल्व थी और पाकिस्तान की एजेंसियां इन्वॉल्व थी, फिर तालिबान को ट्रेंड किया गया, अमेरिका ने पैसे दिए। हम ये समझते हैं कि हमने सोवियत यूनियन को हराया, जबकि अमेरिका भी ना बिल्कुल समझता है, उसको पता है कि ये तो किराए के कातिल थे। उन्होंने जहाद का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए एग्जैक्ट इस्लामिक मामलात को सामने पोर्ट्रेट किया, बट अपने फ़ायदे के लिए हमें पैसे दे के लड़ा दिया। हम सारी ज़िंदगी जहाद खेलते रहे और उसको मुजाहिदीन का क्रेडिट लेते रहे, जबकि हम तो किराए के कातिल थे सारे के सारे। एक यहूदी स्टेट के लिए लड़े हैं तो वो जिहाद कैसे हो सकता है जी? हमें ना ट्रैप किया गया एक्चुअली। और इन्होंने क्या किया, सऊदी अरब से मुसलमानों का पर्टिकुलर ब्रांड जो जिसको वहाबीज़म कहते हैं वो इंपोर्ट करके वो सोवियत यूनियन के अगेंस्ट जिहाद पे लगा दिया। ये सारे मामलात हुए और सऊदी अरब भी इसको ओन करता है। अच्छा, ये सारी बातें मैं खुद से नहीं कर रहा, ये इनकी सेक्रेटरी स्टेट है, एक्स सेक्रेटरी स्टेट है, हिलरी क्लिंटन सदारती उम्मीदवार भी थी, ये उनकी बातें हैं और ये ऑन रिकॉर्ड है। मतलब ये मेरी कोई अपनी कोई इख्तराएँ नहीं है। अच्छा, अब जो क्रिटिकल अब सिचुएशन है उसकी तरफ आते हैं, इसको थोड़ा सा शार्ट करते हैं। अब क्रिटिकल सिचुएशन एट द मोमेंट क्या है? एट द मोमेंट ये है कि तालिबान डोमिनेंट होते जा रहे हैं। पाकिस्तान ने कहा जी हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है, अमेरिका वापस जा चुका है। अब मसला कहाँ पे हुआ? मसला यहाँ पे हुआ है, मसला जो एक बड़ी मज़े की बात है वो ये है कि अमेरिका
इसराइल और इंडिया। अब ये जो हैं तालिबान इनके दुश्मन हैं, ये तालिबान के दुश्मन हैं। ठीक है, तालिबान उस तरह से मतलब इनके तो बड़े अच्छे से दुश्मन है ना, ये तालिबान को तबाह करना चाहते हैं, इनका वो उस तरह से बस चलता नहीं तालिबान को कैसे तबाह करें। अब ये चाहते हैं जी पाकिस्तान को लड़ाया जाए, 80s वाली स्ट्रैटेजी। पाकिस्तान आर्मी लड़ना नहीं चाहती तालिबान के साथ, वो कहते हैं भाई आप हम अपनी जंग लड़ेंगे, आप अपने मुल्क में, हम अपने मुल्क में, वो अपने मुल्क में। अब इनको एक वहम हो गया है, वो इनको मसला क्या है, वो वहम भी बिल्कुल ठीक है कि चाइना जो है वो तालिबान को स्टेबल करना चाहता है। चाइना चाहता है कि तालिबान पावर में आ जाए और अपना मुल्क संभालें। चाइना ऐसा क्यों चाहता है? चाइना को पता है आना ही तालिबान ने पावर में है। अब इन्होंने सोचा, इनके दिमाग में जो गेम चल रही, इनकी स्ट्रेटजी जो ये है कि चाइना थ्रू पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में स्टेबलाइजेशन करवाए। मतलब वो ये सोच रहे करवाएगा, नॉर्मली स्ट्रेटजी की करवाए, चाइना ये सोच रहे कि करवाए, वो सोच रहे हैं ये करवाएंगे, ऐसा ही होगा। ठीक है, वो तालिबान पावर में आ जाते हैं, गवर्नमेंट पावर में आ जाती है, तो चाइना इन्वेस्टमेंट करेगा सारी की सारी अफ़गानिस्तान में। चाइना डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने तो सुरा वो करेगा पाकिस्तान के थ्रू। अब इनको क्या मसला हो गया? इनको मसला ये हो गया कि यार पाकिस्तान, अच्छा पहले अमेरिका के कंपटीशन पे पैसे खर्चने वाले कुछ तरह से बंदे नहीं थे, पाकिस्तान के पास भी ऑप्शंस कम थी यार, कहाँ से पैसे मिलेंगे। मतलब काम तो जिसने काम करना है उसको इन्वेस्टमेंट तो मिलनी है ना, दिहाड़ी तो उसको अपनी मिलनी है। तो अब चाइना एक ऑप्शन हो गया। इंडिया ने रिसेंटली स्टेटमेंट दी कि जो पाकिस्तान है वो चाइना को अपना वॉलेट के तौर पर यूज़ करेगा, अपने पर्स के तौर पर यूज़ करेगा, जब ज़रूरत पड़ी पैसे लिए चाइना से। अब देखा नहीं आपने रिसेंटली सऊदी अरब ने हमें आंखें निकाली जी हमारी किस्त वापस करें, तो पाकिस्तान ने दस्ती चाइना को कहा भाई साहब पैसे चाहिए, उनके मत्थे मारे। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने, प्राइम मिनिस्टर ने सऊदी अरेबिया को आंखें निकाली, फिर मीटिंग्स हुई, फिर उन्होंने अपनी इंस्टॉलमेंट्स वापस मांग ली जी कर्जे। अमेरिका को अभी हमने एब्सोल्युटली नॉट कहा, एब्सोल्युटली नॉट आपने कह तो दिया, बट आपको इसकी प्राइस भी पे करनी पड़ेगी। अब तो अच्छा करनी क्या पड़ेगी? आईएमएफ ने आपकी वो रोक नहीं ली कि पाकिस्तान रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करता, एफएटीएफ ने आपको नहीं निकाला कि पाकिस्तान की एक रिक्वायरमेंट रहती है। ये बेसिक चीज़ें होती हैं, उनके पास पॉइंट्स तो लॉजिकल में रखे होते हैं ना, वो तो कोई बात नहीं है। बट क्या है, अब फ्यूचर में क्या होगा कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में जो कहते हैं ना हम पीस चाहते हैं, उसके पीछे रीजंस हैं। तो हम चाहते भी पीस है, बड़ी अच्छी बात है। पाकिस्तान की आर्मी अफ़गानिस्तान के साथ नहीं लड़ेगी। चाइना अफ़गानिस्तान में अपने इंटरेस्ट शो कर चुका थ्रू पाकिस्तान, क्योंकि चाइना के इंटरेस्ट कॉमन है, पाकिस्तान के इंटरेस्ट कम। चाइना का इंटरेस्ट पाकिस्तान में भी है, अफ़गानिस्तान में भी है, पाकिस्तान का अपना इंटरेस्ट पाकिस्तान में है। सी पैक के बिलियंस ऑफ डॉलर चाइना इन्वेस्ट कर चुका है। तो अब ये जो इसराइल, इंडिया और भारत है, इनको तकलीफ ये कि चाइना क्यों सपोर्ट कर रहा है। अब रीजन में एक बड़ी पावर निकल के चाइना सामने आ रहा है। अमेरिका को भी लोग बातें करने लगे हैं। अभी देखें ये ऊँट किस करवट बैठता है। अल्लाह करे हमारे रीजन में मामलात उस तरह से ख़राब ना हों